दोस्तों आज हम प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिशत का अर्थ है प्रतिधन शत से प्रतिधन शत, अर्थात प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ है 100 पर। 100 पर या हम जैसे x प्रतिशत लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे x गुणित 1/100। तो ये प्रतिशत का अर्थ होगा। यहाँ पे किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो जैसे x प्रतिशत लिखा है तो x गुणित 1/100 लिखेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ पर 40 का 10% ज्ञात करना है। 40 रुपए का 10% ज्ञात करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 40 गुणित 10 और प्रतिशत का यहाँ पे अर्थ है 1/100 से है तो 1/100 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ देखिए, यहाँ कैंसिल कर दें, इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल करें और इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल कर दें तो हमें यहाँ पे 4 गुणित 1 अर्थात 4 प्राप्त हो जाता है। या ऐसा हम कह सकते हैं कि 40 रुपये का 10% होगा 4 रुपये। तो इस प्रकार से प्रतिशत को निकाला जा सकता है। आइए और अन्य उदाहरण देखें। जैसे हमें यहाँ पर 150 का 30% ज्ञात करना है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 150 का अर्थ है यहाँ पे गुणा से है और इसे हम लिखेंगे 30/100। यहाँ हम कैंसिल करें शून्य से इस शून्य को और इस शून्य से इस शून्य को, तो यहाँ 15 से 3 का गुणा करने पर 15 तिया होगा यहाँ पर 45। तो इस प्रकार से हम 150 का 30% ज्ञात करते हैं। ऐसे ही हम अन्य उदाहरणों को यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख रहे हैं हम। 4000 का 5% निकालना। प्रतिशत के चिन्ह को इस तरीके से हम दर्शा रहे हैं। तो 4000 यहाँ पे हम लिखते हैं और 4000 का मतलब है गुणा करना है और 5% का अर्थ है बटे में 100 लिखना है। अब आप देखिए यहाँ पे ये शून्य से शून्य को कैंसिल करने पर एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, ये दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कैंसिल हो गया। 40 गुणित 5 बचा है तो 5 का 40 में गुणा करेंगे। 5 का जैसे ही हम 40 में गुणा करते हैं तो 5 शून्य शून्य और 5 चौको 20। ठीक, तो इस प्रकार से हमें 200 प्राप्त हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम प्रतिशत को निकाल सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखें हम। यहाँ पे जैसे हमारे पास 20% लिखा हुआ है तो 20% को हमें भिन्न में परिवर्तित करना है। जैसे कि हमने पहले बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 का गुणा करना है आपको। तो इसे हम लिखेंगे 20 गुणित 1/100। अब आप देखिए यहाँ पे इसमें हम कैंसिल कर दें, शून्य से शून्य को कैंसिल कर दें, ये शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 से 10 को कैंसिल करेंगे, 5 बार भाग जाएगा तो ऊपर हमें प्राप्त होता है 1 और नीचे हमें प्राप्त होता है 5। तो इस तरीके से हमने 20% को भिन्न में परिवर्तित किए तो 1/5 आता है। ऐसा ही एक और अन्य उदाहरण देखें। यहाँ हम 25% को भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो 25% को हम लिख सकते हैं 25/100। तो यहाँ प्रतिशत का मतलब है बटे 100 लिखना है हमें। और यहाँ यदि हम कैंसिल करते हैं 5 का पहाड़ आप पढ़िए तो यहाँ पे 5 से 5 बार कैंसिल हो गया, 5 25। यहाँ 5 से कैंसिल हुआ, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य और फिर 5 से ये कैंसिल हुआ 4 बार, 5 20। इसके बाद इसको हम लिखेंगे, यहाँ ऊपर हमें एक शेष प्राप्त होता है और नीचे हमें 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम 25% को 1/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने प्रतिशत को भिन्नों में परिवर्तित करना सीखा। आइए अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बात कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखें जिसमें हम लिख रहे हैं 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। तो इसमें हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। इसे हम लिख सकते हैं 3/5 गुणित 100। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है तो इसको कैंसिल कीजिए। तो 5 दूनी 10 और 5 शून्य शून्य और 20 तिया 60। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 20 का 3 में गुणा किए तो 60 प्राप्त हो गया। ये जो प्राप्त हुआ हमें यही प्रतिशत है।
तो इस भिन्न को हमने प्रतिशत में परिवर्तित कर दिया। तो 3/5 को हम लिख सकते हैं 60% के रूप में। एक अन्य उदाहरण की बात करें जिसमें हम लिख रहे हैं 3/4, तो 3/4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4 गुणित 100। इसको हमको प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो यहाँ फिर से 4 से हमने इसमें भाग दिया, तो 4 दूनी 8 और बचा शेष 2, 20 हो गया, 4 पंचे 20। यहाँ प्राप्त हुआ हमें 25, 25 का 3 में गुणा होगा तो 25 दिया 75। तो ये इस प्रकार से हमने भिन्नों को प्रतिशत में परिवर्तित करना सीखा। तो मित्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं या प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं या भिन्नों को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इनका अभ्यास ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।